आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेटवर्क। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखा था, लैन, वैन, पैन, कैन, इन सब के बारे में देखा था एंड इन सब के बारे में क्या क्या डिफरेंस है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो हमने किए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इंटरनेटवर्क क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ इंटरनेटवर्क के बारे में समझेंगे। अब यहाँ देखो इंटरनेटवर्क क्या है। इंटरनेटवर्क का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे दो या उससे ज्यादा नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, किसी भी डिवाइस की हेल्प से, नेटवर्क डिवाइस की हेल्प से हम उनको कनेक्ट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को, अब वो चाहे नेटवर्क आपका लैन से बना हो, वैन से बना हो या किसी सेगमेंट से बना हो, उनको हम किसी नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट करवा रहे हैं, देन वो आपका क्या बनता है? एक इंटरनेटवर्क बनता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम इंटरनेटवर्क कहते हैं या इंटरनेटवर्किंग कहते हैं। अब जो इंटरनेटवर्किंग होती है उसके अंदर आपका एक मॉडल यूज होता है एंड वो मॉडल होता है आपका OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इंटरनेटवर्किंग आपकी IP प्रोटोकॉल्स को यूज करती है, मींस कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को इसमें यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ इंटरनेटवर्क, दो टाइप होती है। फर्स्ट होती है आपकी इंट्रानेट एंड सेकंड होता है आपका एक्स्ट्रानेट। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस से यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो एक बार देख लेते हैं कि दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो बेसिक डिफरेंस होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है। इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है? तो इंट्रानेट आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि इंट्रानेट हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है एंड ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर हम TCP और IP का यूज करते हैं। इंट्रानेट आपका प्राइवेट नेटवर्क है एंड TCP IP का यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये रहेगा कि जो इंट्रानेट होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है, मेंबर्स है, केवल वही उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से जो बाहर आउटसाइडर्स होते हैं वो उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो केवल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय और मेंबर्स ही उसको यूज कर सकते हैं, वो आपका इंट्रानेट में आता है। इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो एक्स्ट्रानेट के अंदर भी हम TCP IP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं एंड ये भी आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज होता है। जो एक्स्ट्रानेट होता है वो भी एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक्स्ट्रानेट आपका इंट्रानेट का एक एक्सटेंशन है, मींस कि इंट्रानेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है यहाँ पे एंड इसके अंदर जो एक्सटर्नल पार्टीज होती है, जो हम आउटसाइडर आप एक तरह से बोल सकते हो, वो भी इस नेटवर्क को यूज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आउटसाइडर में सभी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सभी यूज कर सकते हैं तब वो आपका इंटरनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर उनके पास परमिशन है तो आउटसाइडर्स जो एक्सटर्नल पार्टीज है जैसे कस्टमर, सप्लायर्स, पार्टनर्स, वो सब इसको यूज कर सकते हैं अगर उनके पास एक्सेस करने की परमिशन है तो। ठीक है, एंड जो इंट्रानेट है उसके अंदर केवल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय और मेंबर ही यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट में एक्सटर्नल पार्टीज भी यूज कर सकती है। तो ये इनके बीच में मेन डिफरेंस रहेगा। जो एक्स्ट्रानेट है इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इंटर नेटवर्किंग। इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज मैन, वैन और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ देखो जो एक्स्ट्रानेट है उसके अंदर कैन नॉट हैव ए सिंगल लैन, एटलीस्ट इट मस्ट हैव वन कनेक्शन टू द एक्सटर्नल नेटवर्क, मींस कि उसके अंदर एक्सटर्नल नेटवर्क का भी एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर परमिशन है, अगर पीपल ऑथोराइज्ड है तो वो आउटसाइडर हो चाहे, फिर भी वो इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या रहता है? शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट एप्लीकेशन होती है जिसमें आप देख सकते हो कि उसको आउटसाइडर्स जो होते हैं वो भी उसको यूज कर सकते हैं। अब मेन डिफरेंस दोनों में क्या रहा वो यहाँ पे देखो कि मेन डिफरेंस आपका ये है कि जो इंट्रानेट है वो प्राइवेट नेटवर्क है एंड वो अगर
एक कंपनी का हम एग्जाम्पल ले या फिर एक कॉलेज का हम एग्जाम्पल ले, तो उसके अंदर जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है वहाँ पे केवल उसके एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो वो एक आपका इंट्रानेट हो गया। लेकिन जो एक्स्ट्रा नेट होता है वो आपका एक्सटर्नल पार्टीज के लिए भी ओपन रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। काफी छोटा सा हमारा टॉपिक था। एंड इसके अंदर हमने एक पॉइंट और भी देखा कि यहाँ पे OSI मॉडल की बात की गई है। तो देखो OSI मॉडल के बारे में अगर आपको एकदम डिटेलिंग में डीपली समझना है तो आप OSI मॉडल को मैंने कि हर एक लेयर को, OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती है एंड हर एक लेयर को डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ये 3 लेयर तो आपकी मेन इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा जो बाकी की 4 लेयर्स हैं उनको एक क्लास में मैंने टोटल आपकी 4 क्लासेस में बोल सकती हूँ। 1 क्लास डेटा लिंक लेयर की है, 2nd क्लास नेटवर्क लेयर की है, 3rd क्लास ट्रांसपोर्ट लेयर की है एंड एक 4th क्लास में बाकी की रिमेनिंग जो लेयर्स है वो रहेंगी। तो उनको एकदम डिटेलिंग में समझाया गया है, क्या उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हर एक पॉइंट को एकदम डिटेलिंग में समझाया गया है। इन क्लासेस का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया गया था एंड जो आपकी HTET 24 की प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी इन क्लासेस को ऐड किया गया है। तो डिटेलिंग के लिए आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। वहां से आपको SI मॉडल अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको डिटेलिंग में नहीं देखना, TCP/IP और OSI मॉडल के बीच में डिफरेंस की मैं बात करूं तो इसकी भी एक क्लास अवेलेबल है, जिसका इन सभी क्लासेस का लिंक आपको आपकी क्लास में दिखाई भी दे रहा होगा इस क्लास में। तो आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो ये जो क्लास रहेगी इसमें एकदम ओवरव्यू में मैंने इन दोनों मॉडल को समझाया है, तो वहां से आप इन मॉडल्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो आपका HTET 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ गया है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को एक बार देख लेना। सिलेबस क्या रहेगा, कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, जो भी इशू है वो सारे इशू के बारे में वहां पे बात की गई है। तो एक बार आप उस क्लास को चेक कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, थैंक यू।